अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैर से ठीक हो? उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर से होंगे। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या हम मुसलमान आज अपने दीन पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं कि हम जितना दीन हमें पहले दिन से मिला था 1400 साल पहले, क्या आज भी हमारे पास मुकम्मल दीन वही हमारे पास मौजूद है? तो अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम बहुत उस दीन से जो हमें 1400 साल पहले बड़ी कुर्बानियों से मिली, जिसके लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़े दर्द झेले हैं और पेट पे पत्थर बांधे हैं। अल्फाज नहीं मेरे पास बयान करने के लिए जो तकलीफ़ें देखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन के लिए, क्या वो दीन हमारे पास है? और जिस दीन के लिए मेरे सहाबा ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपना घर बार छोड़ा, जंगें लड़ी, भूख बर्दाश्त किया, न जाने क्या क्या कुर्बानियाँ, मेरे पास उन कुर्बानियों के लिए अल्फाज नहीं है। क्या वो दीन हमारे पास है जिसके लिए हमारे अहले बैत ने कुर्बानियाँ दी हैं? अहले बैत वो जो करबला कुर्बानियाँ दी, 72 शहीद हो गए, बच्चा बच्चा शहीद हो गया। किस वजह से? दीन की वजह से, कि दीन पे 100% हमने कायम रहना है, 1 इंच ना पीछे हटना है ना आगे जाना है। जहाँ दीन एक दायरा बनाना दिया गया, हम उस पर अमल करेंगे। उन तमाम कुर्बानियों के बाद हमें ये दीन मिला है और हमें बना बनाया दीन मिल गया और हमने दीन को अपना लिया, नाम के तौर पर अपना लिया। हम मुसलमान हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, हम दाढ़ी भी रख ली हमने और नाम भी हमारे मुसलमानों वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हम मुसलमानों वाले करते हैं, मतलब एक रस्मी मुसलमान हम रह गए। क्या हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है कि हम उसके तमाम जो रसूमात होते हैं जो की जाती है, क्या दीन के मुताबिक होती हैं? बिल्कुल भी नहीं होती। मैंने तो अपने इर्द गिर्द बहुत तलाश किया, लेकिन कहीं भी मुझे ऐसा नहीं मिला जो दीन में मैंने पढ़ा है, जो हदीस में मैंने पढ़ी कि बच्चे के पैदाइश पे क्या किया जाता है। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना पड़ा कि मुझे कहीं नहीं मिला। उसके बाद जब बच्चा जवान होकर शादी होती है तो उस शादी में जो रसूमात देखी गई हैं, मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे कहीं वो दीन का कहीं झलक दिखे जो मैंने पढ़ी है दीन की किताबों में, कि शादी में ये चीज़ें होती हैं। निकाह, सिर्फ निकाह एक है, बस निकाह नाम करेगा, निकाह होती है। बाकी तमाम रसूमात जो हैं शादी में गैर शरई, गैर मुस्लिमों वाली, क्या क्या चीज़ें हमारी शादी में नहीं होती। हम नाम के मुसलमान हैं, निकाह कर लेते हैं जस्ट ओनली ऑन। बाकी तमाम चीज़ें हमारी जो है गैर शरई और गैर मुसलमों वाली, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। उसके बाद इंसान का आखिरी होता है मौत के टाइम। क्या मौत के वक्त हम पूरे उसी तरह से वो सिलसिला शुरू होकर ख़त्म होता है जो मौत के लिए कहा गया कि सोग 3 दिन के लिए सोग होता है? क्या वो सोग को हम उसी तरह मनाते हैं जिस तरह हमें दीन ने सिखाया, दीन ने बताया? मैंने बहुत कोशिश की, बहुत तलाश किया, जो मैंने पढ़ा, जितना मुझे इल्म है उस इल्म के हिसाब से मुझे तो कहीं नहीं दिखा कि हमारे फौतगी पर कोई इस तरह की चीज़ हो। हम आस पास में देखें कि कहीं ऐसी चीज़ देखो जो मैंने दीन में पढ़ा है, किताब में पढ़ा है। सवाए जनाजा नमाज होती है, उसके अलावा बाकी रसूमात उसके बाद कई साल तक रसूमात चल रहे होते हैं। 3 दिन, 5-5, 7-7 दिन, 40-40 दिन रसूमात चल रहे होते हैं। तो माजरत के साथ कहना पड़ता है कि हम जिस दीन को हमने गले लगाया उस दीन से हम बहुत दूर हो गए। बस नाम के मुसलमान हैं, नाम हमारे मुसलमान वाले हैं, शक्लें हमने मुसलमान को बनाई। हमने सर पे टोपी रख ली, मुंह पे दाढ़ी रख ली, नमाजें पढ़ ली, हमने सिर्फ दुआ पढ़ना सीखा। हमारी नमाज भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए, लेकिन मैं जो देखता हूँ अपने अब से लेकर बाकी आसपास की नमाज भी हमारे जो रसूमात की आदत सी हो गई। इबादत, ठीक है, नमाज इबादत होनी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आदत एक होगी, आदत सी, बस हम जो आदत है वो पूरी करें। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो दुआएं भी हमारी ऐसी है, हमने दुआएं खाली पढ़ना याद किया, हम दुआएं पढ़ते हैं, कभी हमने दुआएं अल्लाह ताला से मांगी नहीं। दुआएं मांगना और होती हैं, दुआएं पढ़ना और होती हैं। तो वो सहाबा थे, वो अहले बैत थे जो रात को तहज्जुद में उठ के अल्लाह ताला के हुजूर रोते थे, मुसल्ला बिछा के रात भर रोते रहते थे। तो वो दीन के हमारे पास है, हमारे इर्द गिर्द है। एक चीज़ मैंने कोशिश की, हम बहुत दूर हो गए दीन से, नाम के मुसलमान।
تو ہمارے زوال کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے. نام کے مسلمان ہیں لیکن ہمارا جو رزلٹ ہے ہمارے کام میں بہت دور ہے دین سے. تو وہی رزلٹ ہے کہ بے سکونی ہے, کتنی آمدنی ہے, کتنا بڑے بڑے کاروبار ہیں, سب کچھ ہے, اس کے باوجود بھی ایک بے چینی سی, بے سکونی سی, جھگڑے چل رہے ہیں, قبائلوں کے آپس میں جھگڑے, مارا ماری, اور بھائی بھائی کو مار رہا ہے, بیٹا باپ کو مار رہا ہے. تو بہرحال کوشش کریں, پہلے تو میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے, اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور میں سب کے لیے دعا کروں گا میرے بعد اللہ تعالیٰ سب کو, میرے ساتھ سب کو ہدایت دے. جو ہمیں دین ملا اللہ تعالیٰ اس دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.